नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्लास हिंदी का जो चैप्टर है आपका सुनीता की पहिया कुर्सी, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी क्विज होगी। इससे पहले ये पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, प्लस इस चैप्टर की वर्कशीट भी आपकी आ चुकी है। वर्कशीट वो वीडियो है आपकी जिसमें कि हम लोग चैप्टर को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वर्कशीट से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और क्विज से फिर टेस्ट हो जाएगा कि आपको लेसन कितने अच्छे से समझ में आया है, कितने आपके मार्क्स इसमें आते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं। एक एक लाइन को लेके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि पूरे चैप्टर की टेस्टिंग आपकी हो जाए। तो शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, सुनीता कितने बजे सोकर उठी? पाठ के शुरू में ही ये दिया हुआ है, आई थिंक पहली ही लाइन है। आपके विकल्प है 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे। अभी तक वैसे तो आप सभी क्विज करने का तरीका समझ ही गए होंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आंसर अपनी पास एक कॉपी रख लीजिए, आंसर 1 लिखिए। आपको लगता है ए सही है तो उसके सामने ए लिखिए, बी और सी जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो लिख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बताती हूँ, तब आप चेक कर सकते हैं और अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं कि कितने आपके करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। इसका आंसर तो आपने दे ही दिया होगा, आसान प्रश्न है, ये मैं वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, बाजार जाते समय जाने की बात पर सुनीता, जब बाजार जाने की बात थी तो सुनीता क्या हुई? दुखी हो गई कि आज तो बाजार जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आने का मतलब होता है खुश होना। अब चमक मतलब ये नहीं कि आंखों से कोई चमकीली रोशनी निकलने लगी, मतलब खुश हो गई वो, या फिर बहाने बनाने लगी बाजार ना जाने के। जैसे कई बार आप लोग बनाते हैं, स्कूल नहीं जाना हो, बाजार नहीं जाना हो। ओके, अगला प्रश्न है, कौन से काम सुनीता के लिए कठिन थे? कपड़े पहनना, जूते पहनना या फिर उपयुक्त दोनों? ये भी आपको पाठ के शुरू में ही दिया हुआ है। जब वो उठती है तैयार होने से पहले आपको बताया हुआ है कि कुछ काम थे जो सुनीता के लिए कठिन थे, तो उनमें से कौन सा काम है ये? कपड़े पहनना उसके लिए कठिन था, जूते पहनना कठिन था, या फिर दोनों ही काम कठिन थे? चौथा प्रश्न है, कितने बजे तक नहा धोकर सुनीता तैयार हो गई? आपके विकल्प है 10 बजे तक, 9 बजे तक या फिर 8 बजे तक। सुबह सोकर उठी, नहा धोकर तैयार हो जाती है बाजार जाने के लिए, उसके बाद वो खाना खाती है, तो कितने बजे तक वो नहा धोकर तैयार हो जाती है? 10 बजे तक, 9 बजे तक या फिर 8 बजे तक? पांचवा प्रश्न है, अचार की बोतल कहाँ रखी थी? वो अपनी माँ से अचार मांगती है जब वो खाने के लिए बैठती है, तो माँ कहती है ले लो, वहां पर रखी है। आपके विकल्प है अलमारी में, मेज पर या फिर रसोई में। अचार की बोतल कहाँ पर रखी हुई थी? अलमारी में रखी थी, अलमारी माफ करिएगा ये अ है, मेज पर या फिर रसोई में। छठा प्रश्न है आपका, माँ ने कितनी चीनी मंगवाई? बाजार सुनीता क्या लेने गई? प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर तो मैं बता ही चुकी हूँ, चीनी लेने गई, क्योंकि पाठ में आपको प्रश्न में ही बताया हुआ है। तो माँ ने कितनी चीनी मंगवाई थी बाजार से? विकल्प है आपके 1 किलो, 2 किलो या फिर 3 किलो। माँ ने बाजार से कितनी चीनी मंगवाई? 1 kg, 2 kg और 3 kg। सातवां प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे थे? सुनीता बाहर जाती है, एक्चुअली सुनीता को सड़क पर बाहर की जिंदगी देखना बहुत पसंद था, तो जब वो सड़क पे जाती है तो उसको बच्चे दिखाई देते हैं। बच्चे सड़क पर क्या कर रहे थे? आपके विकल्प है पढ़ रहे थे, लड़ रहे थे या फिर खेल रहे थे। प्रश्न 7, बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, लड़ रहे थे या खेल रहे थे? वैसे पाठ में आपको बताया हुआ है, एक चीज़ और बता दूं कि जिस दिन सुनीता बाहर गई उस दिन छुट्टी का दिन था, मतलब कि ज़रूर रविवार या दूसरा शनिवार रहा होगा। अगला प्रश्न है, फरीदा पहली बार सुनीता से कहाँ मिली? फरीदा कई बार सुनीता से मिली। आपके विकल्प है खेल के मैदान में, दुकान पर या फिर छत पर। एक्चुअली पहली बार जब फरीदा मिली थी तो उसका नाम नहीं बताया हुआ, तब आपको बताया हुआ है कि उसने एक छोटी लड़की को देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। बाद में फिर जब फरीदा उसको मिलती है तो वो उससे 1-2 प्रश्न पूछती है, बात करती है, लेकिन उससे पहले भी, बात करने से पहले जब वो उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या है जिस पर तुम बैठती हो, पहिया कुर्सी के बारे में पूछते हैं, उससे पहले भी फरीदा मिल चुकी थी सुनीता से। प्रश्न आपका है पहली बार कब मिली?
खेल के मैदान में, दुकान में या फिर छत पर? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। नवा प्रश्न है, सारे बच्चे अमित को क्या कहकर चिढ़ाते थे? आपके विकल्प है मोटू, लंबू या फिर छोटू। बच्चे अमित को क्या कहकर चिढ़ाते थे? मोटू, लंबू या फिर छोटू। जैसे आप कई बार सभी का नाम निकाल देते हैं उनके फिजिकल फीचर के बेसिस पर, जैसे वो दिखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ये सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और किसी को भी हम दुख पहुंचाए, कभी हमारी ऐसी इंटेंशंस नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है किसी को परेशान कर सकती है। जैसा कि हमने पाठ में देखा भी, ये चीज़ें सुनीता को बहुत परेशान करती थी कि सभी लोग मुझे इस तरीके से क्यों देखते हैं, मुस्कुराते क्यों है मुझे देखकर, मुझे सबसे अलग क्यों समझते हैं एंड ऑल। खैर, बच्चे अमित को क्या कहकर चिढ़ाते थे? 10वां प्रश्न है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? विकल्प है आपके छड़ी की, पहिया कुर्सी की या फिर अपने पैरों की। ये बात सुनीता ने खुद कही है। जब अमित उससे पूछता है कि तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठती हो, तो वो अपनी परेशानी बताती है और फिर कहती है कि ये चीज़ है जो मुझे चलने फिरने में मदद करती है। तो वो कौन सी चीज़ बताती है? छड़ी, पहिया कुर्सी या फिर अपने पैर? 11वां प्रश्न है, किसका व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा? विकल्प है आपके माँ का, फरीदा का या फिर दुकानदार का। क्योंकि माँ ने अचार की बोतल देने से इनकार कर दिया, इसलिए सुनीता को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। या फिर फरीदा ने सुनीता से उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पूछा, इसलिए उसका व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। या फिर दुकानदार ने चीनी उसकी गोद में रख दी, इसलिए ये व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा। तीनों में से सुनीता को कौन सा व्यवहार, किसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था? 12वां प्रश्न है, फरीदा ने सुनीता से किस बारे में प्रश्न पूछा? विकल्प है आपके चीनी के बारे में, पहिया कुर्सी के बारे में या फिर सुनीता के पैरों के बारे में। दूसरी बार जब फरीदा मिलती है सुनीता को, पहली बार वो उसको देखती है कि शायद, क्योंकि शायद उसे सुनीता बाकी से अलग लगती है। दोबारा वो उससे कुछ पूछती है, तो वो किसके बारे में पूछती है? चीनी के बारे में। दोबारा वो उसको दुकान पर मिलती है, तो वो चीनी के बारे में पूछती है, पहिया कुर्सी के बारे में पूछती है या फिर सुनीता के पैरों के बारे में पूछती है। चीनी कितने में खरीदी, कितनी चीनी लाई हो, तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठती हो, ये कुर्सी का क्या, कैसे मतलब ये चलती है, या फिर तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। ओके। 13वां प्रश्न है, माँ ने फरीदा से क्या कहा? यहाँ पे होना चाहिए फरीदा की माँ ने। तो फरीदा की माँ ने फरीदा से क्या कहा? ऐसे सवाल नहीं पूछने को, क्योंकि फरीदा ने कोई सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये सवाल मत पूछो। कुर्सी के बारे में पूछने को उन्होंने कहा कि कुर्सी के बारे में पूछो, या फिर सुनीता से दोस्ती करने को कहा। फरीदा की माँ ने फरीदा से क्या कहा? ऐसे सवाल सुनीता से ना पूछने को, कुर्सी के बारे में पूछने को, या फिर सुनीता से दोस्ती करने को। 14वां प्रश्न है आपका, दुकान में क्या क्या सुनीता के लिए मुश्किल था? क्या काम, माफ करिएगा, दुकान में क्या काम सुनीता के लिए मुश्किल था? सीढ़ियों पर चढ़ना, चीनी का थैला पकड़ना, पहिया कुर्सी पर बैठना। जब सुनीता दुकान में जाती है तो एक काम में उसको थोड़ी मुश्किल आती है, जिसमें कोई उसकी मदद भी करता है। तो वो कौन सा काम था? सीढ़ियों पर चढ़ना, कोई उसको सीढ़ियों पर चढ़ाता है। चीनी का थैला पकड़ना मुश्किल था, तो कोई उसकी गोद में रख देता है। या फिर पहिया कुर्सी पर बैठना मुश्किल था, जिसको कोई उसे बैठाता है। कौन सा काम इन तीनों में से हुआ था? अगला प्रश्न है, सीढ़ियों पर चढ़ने में किसने सुनीता की मदद की? चलिए, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि सीढ़ियों पर चढ़ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, जो लोग व्हील चेयर पर चलते हैं, इसलिए उनके लिए आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में रैंप्स बनवाए जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन डालने की सोच रही थी, लेकिन ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हो गए थे और बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय में ऐसे बच्चों के लिए जो चल नहीं पाते क्या होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए रैंप्स बनवाए जाते हैं। रैंप जो कि थोड़े इस तरीके की, ऐसी सीढ़ियाँ ना होके ऐसी सीढ़ियाँ होती है, ताकि आप आसानी से ऊपर चढ़ सके। विकल्प है आपके फरीदा, दुकानदार या फिर अमित। किसने सहायता की? फरीदा ने ऊपर चढ़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में दुकान की, दुकानदार ने या फिर अमित ने। अगला प्रश्न है, लोगों का व्यवहार देखकर सुनीता अपने आप को कैसी लड़की समझने लगी? ये भी सुनीता आखिर में अमित को बताती है कि सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ, इसलिए मुझे सब देखते हैं। मैं बहुत होशियार लड़की हूँ, या मैं बहुत अजीब व गरीब लड़की हूँ।
अजीबोगरीब मतलब बाकियों से अलग। लोगों का व्यवहार देखकर जो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। सुनीता अपने आप को कैसी लड़की समझने लगी थी? सुंदर, होशियार या फिर अजीबोगरीब? 17वां प्रश्न है, पाठ के अंत में सुनीता ने लोगों की परवाह नहीं की, ध्यान नहीं दिया कि लोग देखते हैं या नहीं, लोगों को समझाया कि ऐसे नहीं देखना चाहिए, या फिर लोगों को डांटा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? पाठ के अंत में क्या हुआ? सुनीता ने क्या किया? सुनीता ने लोगों की परवाह नहीं की, लोगों को समझाया या फिर लोगों को डांटा? 18वां प्रश्न, सुनीता फरीदा से कितनी बार मिली? जैसा कि मैंने कहा कि कई बार सुनीता उसको फरीदा को देखा था, उसने मिली थी, तो कितनी बार मिली? 1, 2 या फिर 3? फरीदा सुनीता से, सुनीता फरीदा से कितनी बार मिली? 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार? दुकानदार ने चीनी सुनीता की गोद में रख दी, सुनीता को हाथ में दे दी या फिर सुनीता की कुर्सी पर टांग दी? दुकानदार ने क्या किया था चीनी देने के लिए, जो कि सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आया था? सुनीता की गोद में रख दी थी चीनी, सुनीता को हाथ में दे दी थी या फिर सुनीता की कुर्सी पर टांग दी थी? 20वां प्रश्न है, हमें निशक्त जन। देखिए ये शब्द मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला है क्योंकि मैं थोड़ा सा इस शब्द से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड। पहले हम लोग जो है, जो लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोई भी शरीर का अंग जिनका अच्छे से काम नहीं करता प्रॉपरली, उनके लिए पहले जो हम वर्ड यूज़ करते थे वो हम कहते थे डिसेबल, मतलब ये डिसेबल है। लेकिन ऐसे लोग डिसेबल्ड नहीं है, ये बहुत लोगों ने प्रूव किया है कि वो एबल है। डिसेबल तो मतलब आप कह रहे हो कि वो किसी काम के ही नहीं है, वो आपसे अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो अपना काम कुछ अलग तरीके से करेंगे, वो डिफरेंटली एबल्ड है। आपने कहीं देखा होगा, पिछली बार भी आई थिंक ये तो 5th क्लास में है या फिर 4th में ही है शायद से, इला का एक चैप्टर है हिंदी में, जहाँ पर एक लड़की है जिसके हाथ नहीं काम करते, वो अपने पैरों से कितने अच्छे से कशीदाकारी करती है, जो हाथ से भी नहीं कर सकते लोग। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना पढ़ते लिखते हैं, अपनी आंखों में कमी होने के बावजूद, या फिर सुन नहीं सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो, कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी आपने देखे होंगे। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि एबल नहीं है, तो इनको ये कह देना कि आप तो डिसेबल हो, ये बहुत गलत है और ये वर्ड अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता और आपको भी नहीं करना चाहिए। कहीं पर दिखे कोई बोले तो उसको भी समझाना है कि ऐसे लोग डिसेबल नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। एबल है बट वो अपना काम अलग तरीके से करेंगे, जो उनमें काबिलियत है उसके हिसाब से। ओके, और इसके हिंदी में डिफरेंटली एबल को हम निशक्त जन बोलते हैं। बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? दया का व्यवहार रखो, बिन मांगे मदद कर दो उनकी, या फिर समानता का व्यवहार रखना चाहिए? और ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैं क्योंकि पाठ में आपने जो समझा सिर्फ कहानी पढ़ने से नहीं होगा, 2-4 आपने चीज़ें देखी जो हम एक तरीके से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि चलिए याद हो गई, अब हमें हमारे एग्ज़ाम में काम आएगी। लेकिन पढ़ाई का अर्थ तभी है अगर आप उस चीज़ को समझें थोड़ा सा और अपने ऊपर अप्लाई भी करें। जैसा कि हमने देखा, जब सुनीता ने अपनी माँ से अचार मांगा तो माँ ने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया कि ठीक है मैं ला के देती हूँ। उन्होंने कहा कि अपने आप ले लो, अलमारी में रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुनीता ये काम कर सकती है और सुनीता को वो चीज़ बुरी भी नहीं लगी। लेकिन जब दुकानदार ने चीनी दी तो उसने उनकी गोद में रख दी, क्योंकि उसको लगा कि शायद से ये पकड़ नहीं सकती हाथ में, जबकि सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा और उसने बोला भी कि ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आपको ऐसा बच्चा दिखता है जो डिफरेंटली एबल्ड है, उसको प्लीज़ बिना मांगे, पहले तो आस्क बिफोर ऑफरिंग हेल्प, ये कहा जाता है कि हेल्प करने से पहले पूछ लो, हो सकता है वो काम अपना खुद कर सकता हो। ऐसे लोगों को इक्वली ट्रीट करो, अपने जैसा ही उनको मानो। उनको बार बार ये एहसास मत दिलाओ कि वो कोई काम कर नहीं सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो उनको, जहाँ पर वो कहे वहाँ पर आप हेल्प कर दीजिए। जैसे सुनीता को ऊपर चढ़ने में परेशानी थी, ऐसा नहीं है कि वो सभी काम कर लेती होगी, घर में उनकी माँ उनकी मदद करती होगी, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे से आप हेल्प करें, वो बहुत गलत है। जैसा कि पिछली वीडियो भी में भी मैंने कहा था कि आखिरकार आप हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको अपने काम स्वयं ही करने हैं, तो कृपया करके उन्हें करने दें। जहाँ पर ज़रूरत हो आप हेल्प करें, लेकिन बिन मांगे मदद ना करें। उनको इक्वली ट्रीट करें, उनको कॉन्फिडेंट फील कराएं, उनको कहे कि तुम ये काम कर सकती हो, स्वयं करने की कोशिश करो, है ना। दैट्स ऑल। चलिए, अभी बहुत इस पर मैं लेक्चर पहले भी दे चुकी हूँ। होपफुली जो चीज़ पार्ट आपको कहना चाह रहा है वो आप समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए अब जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकेंड बी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ सी, एट्थ ए, नाइन्थ सी, टेंथ बी, 11th सी, 12th बी, 13th ए, 14th ए, 15th सी, 16th सी, 17th ए, 18th सी, 19th ए, 20th सी. ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं. जितने भी आंसर्स आपके सही है कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है हमारा हिंदी का जिसकी क्विज रह गई थी, तो ये भी अब कंप्लीट हो गई. हिंदी का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, ईवीएस का हो चुका है. इंग्लिश में आई थिंक 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं. एंड इन what is the condition in maths, I think 2 chapters are remaining. जो भी है बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ सभी, क्योंकि आई नो एग्ज़ाम सभी के नज़दीक ही है आपके, फिर हम लोगों को रिवीजन भी स्टार्ट करनी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली आपके जो ओरल टेस्ट है वो अच्छे जा रहे हो. एंड दैट्स ऑल. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम.